नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज सोमवार है, जैसे कि हमने आपको बता रखा है। सोमवार से शुक्रवार तक आपकी जीके जीएस की क्लासेस डेली चला करेंगी और शनिवार और रविवार को भैया आपके इंग्लिश की क्लासेज हम एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। दोस्तों, 3 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं और उन 3 क्लासेज में हमने जीके जीएस का भैया स्टैटिक पोर्शन का आर्ट एंड कल्चर से लोक नृत्य को फिनिश करा दिया है। और आज आपकी भैया जीके जीएस की स्टैटिक पोर्शन से आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से क्लास 4 है और इसमें हम आपके लिए शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में पूरे डिटेल से बता रहे होंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं, ये जो शास्त्रीय नृत्य है इससे एक क्वेश्चन आपका हर हालत में आपके एग्जाम में पूछा जाना तय है। मैंने आपको बताया था लोक डांस करा दिया है, यानी कि उसे इंग्लिश में फोक डांस बोलते हैं। उससे 2 क्वेश्चन आने तय थे, 3 क्लास में हमने उसको पूरा फिनिश कराया है। और अब आगे बढ़ते हैं तो हम लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। इससे एक क्वेश्चन 100% एसएससी एमटीएस 2024 में आना तय है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप भली भांति जानते होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इस शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपका एक क्वेश्चन कहीं से भी इससे बन जाए, आपसे छूट नहीं पाएगा। तो चलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए आज की इस क्लास को माँ सरस्वती का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और भैया, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे भाई, जो भी बहनें इस रीपॉइंट क्लासेस पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी इससे अच्छी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, वो भी फ्री में। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम इसमें भैया बात करेंगे क्लासिकल डांस की। किसकी? क्लासिकल डांस की। ठीक है, क्लासिकल डांस आपको बताने वाले हैं और इसके भैया कम से कम 2 पार्ट हम कराएंगे, यानी कि पार्ट 1 तो आज हम आपके लिए करा रहे हैं और पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। ठीक है, इन 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। मैं आपके लिए क्लासिकल डांस के बारे में छोटी सी नॉलेज दूं तो ये जो क्लासिकल डांस हैं हमारे इंडिया में कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? क्लासिकल डांस 8 हैं। और जो भैया अभी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, जो आप 3 दिन से हमें लगातार डांस पढ़ा रहे थे, नृत्य पढ़ा रहे थे, वो क्या था? तो स्टूडेंट्स, वो था लोक नृत्य, जिसको हम फोक डांस बोलते हैं। क्या साथी? फोक डांस बोलते हैं। और इन फोक डांस की मैं बात करूं तो इंडिया में इनकी संख्या कितनी है? 2500 है। लगभग भारत में लोक डांस की संख्या 2500 है। अच्छा भैया, हमें क्लासिकल डांस और फोक डांस में थोड़ा सा कंपैरिजन कर दो। स्टूडेंट्स, फोक डांस क्या होता है? हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में तरह तरह के भैया लोक नृत्य हैं। जैसे कि आपके घर में छोटा बच्चे का जन्म होता है और उसकी खुशी में कोई भी ढोलक बजती है, उस पर नृत्य होता है, तो उसे भी फोक डांस बना दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं राज्यों में फसल की कटाई के लिए फोक नृत्य होता है, कहीं कहीं राज्यों में भैया महत्वपूर्ण त्योहार के लिए एक फोक डांस बना दिया जाता है। तो वो होते हैं भैया आपके लोक नृत्य, जिनको हम फोक डांस बोलते हैं। और क्लासिकल डांस क्या होता है, जिन्हें हम हिंदी में, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लासिकल डांस ही है, जिन्हें हम हिंदी में शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं।
शास्त्रीय नृत्य का एक सिंपल सा भैया मतलब है जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया हो वह शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इतनी सी बात आपके माइंड में छपी या नहीं छपी, केवल और केवल इतनी सी बात अभी मैंने शास्त्रीय नृत्य को लेकर बताया है। और जो 3 क्लास मैंने इस फोक डांस को लेकर कराई हैं, आज आपके माइंड में ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है क्या। अगर इतना समझ आ गया है तो सभी कमेंट बॉक्स में यस भैया टाइप कर दे, मैं क्लास को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। ठीक है, जल्दी से सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि भैया हमें इतना समझ आ गया है, बाकी हमें आप आगे हमें बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए शास्त्रीय नृत्य को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या था, जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया हो, जैसे एपिक्स यानी कि ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं, रामायण महाभारत आदि, उनके बारे में ये काफ़ी प्राचीन टाइम से शास्त्रीय नृत्य होते आ रहे हैं और उनके बारे में ग्रंथों में भी उल्लेख दिया गया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथी, हमारे इंडिया में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, चलिए कुचिपुड़ी नंबर 1 क्या है? कुचिपुड़ी। नंबर 2 कथकली। नंबर 3 कथक। नंबर 4 भरतनाट्यम। नंबर 5 ओडिसी। नंबर 6 मणिपुरी। नंबर 7 मोहिनीअट्टम। नंबर 8 सत्रिया। अब ये कौन कौन से राज्य में प्रचलित हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये केरल का है। ये जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। और ये जो भरतनाट्यम भैया शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का है। और ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये ओडिशा का है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल का है। और ये सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है। अब आपके समझ में ये ओडिसी और मणिपुरी तो भैया आपके माइंड में छप गए होंगे कि ओडिसी, इससे क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, बताइए ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है? एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया। तो आप सीधे से बता दोगे ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सिंपल वे में इसका भी आंसर दे देंगे कि मणिपुर का। अब बात आती है ये 8 में से भैया 2 तो आपको याद हो गए, आपके माइंड में छप गई। ठीक है, क्लियर है? 2 आपके माइंड में छप गए। बाकी भैया कौन कौन से बचते हैं बाकी अभी बात करते हैं। बाकी हमारे पास में 6 नृत्य और बचते हैं जो अभी आपके माइंड में नहीं छपे हैं। क्लियर? अब उन्हें छपाने का काम किसका है? मेरा है। जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस दिलीप भैया की जीके जीएस की क्लास डेली लेनी है, उसी से आपके माइंड में छप जाएगा। ट्रिक मेरे पास में है कैसे मुझे आपको याद कराना है। ये याद हो गए 6 नृत्य मुझे आपको याद कराने हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का, असम का, ये शास्त्रीय नृत्य मुझे याद कराने हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि भैया इन शास्त्रीय नृत्यों का भैया जो रचना है, जो इनका उल्लेख मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो किसने की थी? भरत मुनि ने। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। ये क्वेश्चन भैया तैयार कीजिए, ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछा जाएगा। इसमें से तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें। नाट्य शास्त्र की रचना भैया भरत मुनि की थी।
और ये जो नाट्य शास्त्र है भैया, इसे हमारे भारत में पांचवा भैया क्या वेद भी बोला जाता है, पांचवा वेद भी बोला जाता है। हमारे भारत में वेदों की संख्या कितनी है जल्दी से बताएं, तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही आंसर आएगा कि वेदों की संख्या हमारे भारत में भैया 4 हैं। कौन कौन से हैं जल्दी से बताएं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा भैया अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र का भैया पता चलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, सामवेद में भैया संगीत के बारे में हमें पता चलता है और अथर्ववेद में भैया हमें जादू टोना के बारे में पता चलता है। ये चारों वेदों का मैंने एक छोटा सा भैया आपके माइंड में एक कंसेप्ट दे दिया है कि ये 4 वेद हैं। अभी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हमारा शास्त्रीय नृत्य टॉपिक है। अगर वेद से कोई छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। और 4 वेद तो ये हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और भैया जो 5वां वेद हमें जो माना गया है वो नाट्य शास्त्र को माना गया है। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब भैया इनकी ट्रिक देखते हैं, इन 6 नृत्यों की याद करने की ट्रिक। 2 तो आपको पता है, ओडिसी और मणिपुरी। ओडिसी भैया ओडिशा का है और मणिपुरी भैया मणिपुर का है। आ जाइए शानदार ट्रिक पर। देखो ट्रिक भैया, तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। वह 17 साल की उम्र में असम चला गया। वह आंध्र प्रदेश में कच्ची फूड़ी खाकर केरल कथकली सीखने चला गया। अब समझना इसका मतलब क्या है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो यहाँ पर भरत जो रिलेट किया है वो भरतनाट्यम से रिलेट करिए। तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को, यानी जो मोहिनी अट्टम भैया शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? वो केरल का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई यानी कि कथक जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का है। वह 17 साल की उम्र में असम चला गया, यानी कि जो सत्रिया है, जो सत्रिया आपका क्लासिकल डांस है वो भैया कहाँ का है? वो भैया असम का है। अब जो बच्चे का कमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स का इंग्लिश में सर आप लेकर नहीं आए, बताइए अब इंग्लिश में मैं इसको क्या लिखूं? भरतनाट्यम को भरतनाट्यम ही तो लिखा जाएगा इंग्लिश में, मोहिनी अट्टम को मोहिनी अट्टम ही तो लिखा जाएगा। हाँ, भारत के शास्त्रीय नृत्य तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इतना तो भाई जो अच्छा स्टूडेंट्स है उसको इतनी हिंदी तो समझ आती होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। हमसे भैया जो हिंदी वाले छात्र हैं वो काफ़ी संख्या में हिंदी वाले छात्र भी जुड़े हुए हैं और दोनों का मैं ध्यान रखते हुए आपको ये क्लास दे रहा हूँ। चलिए, वह आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाकर, यानी कि जो कच्ची पूड़ी है, जो कुची पूड़ी है वो आंध्र प्रदेश की है। और इसको तो मैंने कई बार आपको याद भी करा रखा है कि भैया कच्ची पूड़ी कहाँ के लोग खाते हैं? आंध्र प्रदेश के खाते हैं। यानी कि भैया आंध्र प्रदेश को हमने ऐसे रिलेट कराया था कि अंधे लोगों को पता नहीं चलता है कि कच्ची पूड़ी है या पक्की पूड़ी है, तो कुची पूड़ी को भैया आप याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल कथकली सीखने चला गया, यानी जो कथकली का शास्त्रीय नृत्य है वो भैया जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? केरल का। बोलेंगे एक बार मेरे साथ में, तमिलनाडु के भरत ने केरल की मोहिनी को उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। वह 17 साल का था, 17 साल की उम्र में असम चला गया। वह आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाकर भैया केरल कथकली सीखने चला गया। दोबारा से बोलें, तमिलनाडु के भरत ने केरल
केरल की मोहिनी को उत्तर प्रदेश में कथा सुनाई। वह 17 साल की उम्र में असम चला गया। वह आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाकर केरल कथकली सीखने चला गया। ये ट्रिक आपको कैसी लगी जल्दी से बताएं। आपके माइंड में ये शास्त्रीय नृत्य भैया याद हो गए? कौन सा नृत्य किस राज्य का है, ये सभी नृत्य आपको याद हो जाने चाहिए। ये इतनी अच्छी शानदार ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनसे। ये तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इन 8 शास्त्रीय नृत्य से। ये आपके 8 क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि बताइए मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से बताएं, आप भी बताएं, सभी कमेंट कर दें। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी का आंसर आ रहा है केरल, केरल, केरल राइट आंसर है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भैया तमिलनाडु के तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए जा सकते हैं। नाट्य शास्त्र की किसने रचना की थी? तो भैया भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की थी। 5वां वेद किसे माना गया है? तो 5वां वेद भैया नाट्य शास्त्र को माना गया है। ये आपके 10-11 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। कौन सा? सबसे प्राचीन यानी कि पुराना। प्राचीन का मतलब हुआ है पुराना। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वह भरतनाट्यम है। सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वह सत्रिया है। कौन सा है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया। ठीक है, चलिए सत्रिया के फाउंडर श्री मनता शंकर देव हैं। कौन है? श्री मनता शंकर देव। इस शास्त्रीय नृत्य को 2000 में शामिल किया गया था। सत्रिया को भैया कब शामिल किया गया था? 2000 में शामिल किया गया था। तो ये सबसे नया भैया हमारा क्लासिकल डांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे भैया क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे भरतनाट्यम से। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले भरतनाट्यम से। इससे भैया इसके प्रमुख कलाकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख कलाकारों से आपको कोई कलाकार 4 कलाकारों के नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 कलाकारों के नाम दे दिए और बताइए इसमें से कौन सा भैया भरतनाट्यम से संबंधित है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए भरतनाट्यम जो है एकल स्त्री नृत्य है। माइंड में डालें, भरतनाट्यम जो है भैया एकल नृत्य स्त्री नृत्य है। भरतनाट्यम एकल स्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें तो भैया पदम सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये एक ही नाम है। सोनल मानसिंह, बैजंती माला, सुबर सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं। और कुछ प्रमुख नाम और रह गए भैया, कोमल वर्धन, गोविंद शांता, बीपी धनंजय। ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत, अनलीम बल्ली। ये सारे भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया इनकी जो ट्रिक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर मैं ट्रिक बताने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रिक में, क्योंकि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित मुझे कलाकार पढ़ाने हैं। अब उसमें मैं क्या ट्रिक बनाऊं? इन नामों की क्या ट्रिक बनाऊं? कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनी। अगर बनी भी है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 2 से 4 बार इनको भैया अपने हाथ से लिखें, नोट्स बनाएं और उसके बाद में इन्हें भैया डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहें। उसके बाद में बाकी मैं आपको जो PYQ लेकर आऊँगा, MCQ लेकर आऊँगा, उनसे आप अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन बनता है। और भैया जो आपके MCQ होंगे वो मैं ऐसे MCQ लेकर आऊँगा कि यानी कि डिक्टो आपके एग्जाम से रिलेट करें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम हमने देख लिया, कुचिपुड़ी की बात करते हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है वो भरतनाट्यम से भी संबंधित है और भैया कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। यानी कि जो कलाकार है यामिनी कृष्ण मूर्ति वो भरतनाट्यम से भी संबंधित है और भैया कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। जल्दी से बताएं कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सभी का आंसर आना चाहिए आंध्र प्रदेश का, राइट। चलिए, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति अगर आपसे पूछा जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति किस भैया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन में या तो कुचिपुड़ी दिया जाएगा या फिर भरतनाट्यम। दो ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्बती चिन्ना सत्यम, तमिलनाडु पद्म भूषण 1998 इन्हें मिला हुआ है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को संगीत नाटक अकादमी 1967 इनको मिला हुआ है। हलीम खान, अपूर्णा सतीशन, वेदांतम सत्यानारायण, सुपर सुंदरी भी भैया देखो वहाँ पे आपको भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और यहाँ पे कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से, ठीक है। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, आप इन तीनों को अब की बार अच्छे से देख लें। राजा और राधा रेड्डी, आप एक रेड्डी शब्द लें और ये रेड्डी को रिलेट कर लें कुचिपुड़ी से, यानी कि अगर रेड्डी आता है तो कुचिपुड़ी से रिलेट है और किसी में रेड्डी नहीं है। ये तीनों में से एक नाम आपके एग्जाम में अब की बार पूछ सकता है, ठीक है। 90% कह रहा हूं मैं, इनमें से एक नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ठीक है। चलिए, ये हो गए कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार। आगे बढ़ते हैं तो ओडिशा नृत्य से संबंधित कलाकार देखते हैं। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मेहंती, पद्मश्री 2005 से भैया ये इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी को देख सकते हैं, ये ओडिशा के प्रमुख कलाकार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट में भैया देखें, वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। यहाँ से एमटीएस में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बस प्रमुख कलाकार से क्वेश्चन बनेगा या फिर आपके क्लासिकल डांस के स्टेट पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं कथकली की, तो स्टूडेंट्स कथकली के प्रमुख कलाकार आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणाली साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, गोपीनाथ, ये भैया कथकली के प्रमुख भैया क्या हैं, कलाकार हैं। एक बार दोबारा से सुने, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणाली साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, गोपीनाथ, ये कहाँ के हैं? कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं तो कथक के देखते हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार भैया बिरजू महाराज, याद कर लीजिए, बिरजू महाराज एसएससी ने काफी बार, कम से कम भैया अगर मैंने देखे हैं तो एसएससी ने अपने सभी एग्जाम में बिरजू महाराज से, तो एसएससी को इतना प्यार है कि किसी न किसी एग्जाम में हर बार बिरजू महाराज को पूछती ही है, ठीक है। बिरजू महाराज पद्म विभूषण से सम्मानित हैं 1986 में। लच्छू महाराज, ठीक है, ये जो महाराज है अभी तक आपने देखा किसी और में आते हुए, तो महाराज को याद कर लें कथक से, महाराज को रिलेट कर लें कथक से कि अगर कोई महाराज आता है तो वो कथक ही है, ठीक है। चलिए, संगीत नाटक अकादमी से लच्छू महाराज भैया 1957 में इन्हें पुरस्कार किया गया है। सितारा देवी पद्म 1973, ठीक है।
सूरतदेव सॉरी क्या है ये, सूरतदेव महाराज, फिर से महाराज आ गया, देखो यहाँ पे महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरतदेव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण। सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री प्राप्त करता 1992। जो भैया आपके ये इसे याद करें, गोपी कृष्णन को, गोपी कृष्णन शोभना नारायण को याद करें, गोपी कृष्णन शोभना नारायण, इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब भैया? 1992 में। मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, फिर से देखो महाराज, यानी कि जो भी महाराज आएगा वो कथक डांस से है, ठीक है। अच्छन महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद, मंजूश्री टर्जी, कुंभदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, रोशनी कुमारी, कमलिनी आस्थाना, नालिनी आस्थाना, ये भैया कहाँ के हैं? कथक से प्रमुख कलाकार हैं। आप जैसे मैं अब आपको क्लास दे रहा हूं, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, या फिर क्लास के बाद में नोट्स बना लेना, ठीक है। क्लास के बाद में नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, और फिर उन नोट्स को बनाकर एक बार प्रैक्टिस करना, फिर थोड़ा थोड़ा वीक में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यह आपके माइंड में अच्छे से छप जाएंगे। और कल मैं PYQ यानी कि MCQ कराऊंगा आपके लिए, तो उससे आपको रिलेट हो जाएगा कि हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मणिपुरी, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार देखें, नयना झावेरी, सुरवना झावेरी, रंजना झावेरी, यानी कि जहां पर झावेरी आए वो मणिपुरी का है, ठीक है, झावेरी। अभी मैंने आपको महाराज बताया, महाराज कहाँ का बताया? कथक का, ठीक है। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो कहाँ पे बताई थी? रेड्डी कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी से। और भरतनाट्यम का भाई याद कर लें, भरतनाट्यम का क्या याद करवाऊं मैं? चलो भरतनाट्यम का अगर कोई बनेगा तो कल याद करा दूंगा मैं MCQ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक आपको एक एक ऐसा नाम दे दिया है जिससे भैया आप कर सकते हैं। जैसे महाराज कथक को बता दिया मैंने, रेड्डी बता दिया आपको, ठीक है, रेड्डी बताया था कुचिपुड़ी से, और मैंने यहाँ पे महाराज कथक से बता दिया। झावेरी की बात करते हैं तो झावेरी मणिपुरी से पूछा जाएगा। देखो नायरा झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, ये झावेरी बहनें हैं जिनको भैया मणिपुरी के ये कलाकार हैं, ठीक है, मणिपुरी नृत्य के ये कलाकार हैं, झावेरी बहनें। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ठीक है, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, और गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये किसके हैं? मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है भैया, किसके हैं? मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं और कौन सा बचा? मोहिनी अट्टम बचा है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रांगनी देवी, ठीक है, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? श्रीदेवी, ठीक है। ये तो भाई हेमा मालिनी और श्रीदेवी, इन्हें तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये किसके प्रमुख कलाकार हैं? मोहिनी अट्टम के। फिर आगे बढ़ते हैं, कलमा मंडल कल्याणी अम्मा, ये कहाँ की हैं भैया? केरल की हैं, पर ये मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल के हैं, और मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं शांताराव, कलामंडलम, छेम्बती, डॉक्टर सुंदर नायर, जया प्रभा मेनन, स्मिता राजन, राधा दत्ता, ये सभी के सभी मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं। चलिए, मोहिनी अट्टम के, सॉरी मणिपुर के नहीं, मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया के देखते हैं, जो सबसे नया भैया क्लासिकल डांस है, और इसको भैया कब शामिल किया गया? 2000 में इसको शामिल किया गया था। अच्छा, मैंने इसके फाउंडर बताए थे, जल्दी से सभी फाउंडर बता दें, इनका फाउंडर नेम बता दें जल्दी से। सत्रिया डांस के भैया फाउंडर कौन हैं? जल्दी से चलिए, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं सत्रिया के? श्रीमत शंकर देव, शारोदी शौकिया,
गुरु जातिन गोस्वामी, प्रभात संभा, परमानंद व्याख्यान, गहन चंद्रा, गोस्वामी मणिक व्याख्यान। ये भैया एक ही नाम है, गोस्वामी मणिक व्याख्यान। ठीक है, ये सत्रिया के भैया फेमस कलाकार हैं, यानी कि प्रमुख कलाकार हैं। आगे स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिकल डांस है ये भैया यहाँ पर होता है फिनिश, यानी कि इससे अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये तो मैं एसएससी एमटीएस के लिए कह रहा हूँ, इतना जो मैंने थ्योरी आपके लिए कराई है ये एसएससी एमटीएस के लिए तो भैया इतना है कि इसमें से कितना भी टफ आपका क्वेश्चन बन जाए कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का भी भाई आपका अपकमिंग एग्जाम है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में वो एग्जाम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल में भी यही चीजें पूछी जाती हैं जीके जीएस में। ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाता है, एसएससी ही कराता है सीजीएल का एग्जाम, तो यही सब चीजें पूछी जाती हैं एसएससी सीजीएल में भी। तो आपके लिए सीजीएल के लिए भी अगर कोई स्टूडेंट्स हो तो सीजीएल के लिए भी यही बेनिफिशियल है। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक स्टूडेंट्स आपके लिए एक और मुझे बताना है छोटा सा टॉपिक। एक हमारा जैसे क्लासिकल डांस है, ऐसे ही हमारी क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं भी हमारी हैं। और भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं में दर्जा दिया गया है। बात करते हैं वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तमिल है, यह वर्ष 2004 में कौन सा भाई? तमिल जो है वर्ष 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज में दर्जा मिला और ये सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है अगर क्वेश्चन आता है? वैसे ज़्यादा चांस नहीं है, एसएससी सीजीएल के लिए चांस है। एसएससी सीजीएल के लिए चांस है कि एसएससी सीजीएल में आपसे क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एमटीएस से कोई भी चांस नहीं है। तमिल क्लासिकल लैंग्वेज पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे हिंदी दे दी, अंग्रेजी दे दी, ठीक है, और 2 लैंग्वेज और दे दी, उसमें एक दे दिया तमिल। तो बताइए इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो आपको तमिल पे टिक कर देना है। अब पूछा जा सकता है तमिल यानी कि शास्त्रीय भाषा जो है आपकी तमिल, इसको किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 2004 में। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है कौन सी है? तो भैया कौन सी है? तमिल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कौन सी है भैया? संस्कृत है जिसे 2005 में दर्जा मिला। फिर कौन सी है? कन्नड़ है जिसे 2008 में दर्जा मिला। फिर कौन सी है? तेलुगु, और इसे भी 2008 में ही दर्जा मिला। फिर कौन सी है? मलयालम है, इसे 2013 में दर्जा मिला। और सबसे नई कौन सी है? ओडिशा, ठीक है, ओडिसी लैंग्वेज है जो 2014 में इसको दर्जा मिला। सबसे नई घोषित भाषा है जो क्लासिकल भाषा है। क्लासिकल लैंग्वेज सबसे नई कौन सी है? तो ओडिसी लैंग्वेज है। प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ आया है, मेरी मेहनत आपको दिखी है, तो भैया सेशन को एक लाइक कर दें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप हैं, अपने भाइयों के साथ में, अपने भैया बहनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहनों का भी फायदा हो सके, इन क्लासेस से जुड़ सके। और आप सभी का डाउट है कि हमारी क्लास कितने बजे आती है? तो मॉर्निंग में 11 AM जीएस की क्लासेस आपकी डेली मिलेंगी भैया। कब से? मंडे टू भैया फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली ये क्लासेस मिलेंगी। कब? डेली क्लासेस आपको जीएस की मिलेगी। सैटरडे संडे की बात करें, सैटरडे संडे को भैया आपको इंग्लिश की क्लास दी जाएगी, इंग्लिश की, एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो भैया मैं आपसे यहीं विदा लेना चाहूँगा, ठीक है।
फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।